दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी आई हुई है। आप देख सकते हो कि एक तरफ तो बैंकिंग शेयरों में गिरावट है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक कमाल कर रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर वन बना हुआ है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। एचडीएफसी बैंक यस बैंक में अपनी होल्डिंग बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग 9.5% की होल्डिंग बढ़ाने की यहाँ पे जो बातें निकल के आई है, इसने पूरा का पूरा मामला पॉजिटिव कर लिया है और आरबीआई की तरफ से उनको रजामंदी मिल चुकी है। तो यहाँ पे इस खबर ने पूरा माहौल पॉजिटिव किया है और क्या जो डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है, किस तरह से क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर फ्रेश खरीदारी हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी नई रणनीति बनाने में आसानी हो जाए। सबसे जो बड़ी बात है, यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है, लगातार अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रही है, अपने एनपीए से छुटकारा पा चुके हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में पूरे इंडिया के अंदर जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन उसमें हर 3 में से एक यस बैंक के माध्यम से होता है, यानी उनका मार्केट शेयर लगभग 35% के आसपास का है और ऐसे में यस बैंक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है बल्कि इस लेवल पे खरीदारी का मौका बन रहा है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 72,113 के स्तर पर है, जहाँ पे 381 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.53% की तेजी है बीएसई सेंसेक्स में। कल जितनी गिरावट हुई थी उतनी फिर से रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है बाजार में। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग शेयरों में गिरावट है। आप देखो कि निफ्टी बैंक की बात करें तो 45,725 के स्तर पे 100 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.22% डाउन है निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,387 के स्तर पर, जहाँ पे 32 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.14% की गिरावट है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट है और नतीजा ये है कि यस बैंक में जो है तेजी थोड़ी सी कम हो रही है। इतनी बड़ी खबर के दम पे ये स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग सकता था, लेकिन देख सकते हो कि बैंकिंग शेयर साथ नहीं दे रहे। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 23.10 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 22.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 25.70 का हाई भी बना और जो लो है वो 23 का है। तो पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, काफ़ी अच्छी तेजी बनी और इस समय भी स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पर है। 25.10% की इस समय प्राइस दिखाई दे रही है, जहाँ पे 10.09% की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 10% के आसपास की तेजी है। और देख लो कि लगभग जो तेजी बनी है वो 12% के आसपास की बनी है आज इंट्राडे में। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया काफ़ी दिन के बाद। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा था। आप देख ही सकते हो कि 30 जनवरी की बात करें तो 23.90 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 31 जनवरी की बात करें तो 24.10 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.8% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। लेकिन 1 फरवरी को उतनी ही फिर से गिरावट हुई और स्टॉक 23.90 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 2 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 23.70 के आसपास, जहाँ पे फिर से 0.8% के आसपास की गिरावट हुई। और 5 फरवरी यानी कल देखें तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 3.90% की बड़ी गिरावट थी, लेकिन आज आप देख सकते हो उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है और जो बड़ी तेज गिरावट हुई उसके बाद में आज शानदार संभावना पॉइंट बनी और वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है। पिछले 1 महीने पहले इसका 37 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 64 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू है, लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है, अभी वॉल्यूम और बढ़ रहा है। हो सकता है कि वॉल्यूम 100 करोड़ तक पहुंच जाए। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज जो निकल कर आई है कि एचडीएफसी बैंक है जो यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी उसको 9.5% तक करने की योजना है, जो उसको मंजूरी आरबीआई की तरफ से मिल चुकी है। यानी एचडीएफसी बैंक की जो अब स्टेक होगी वो यस बैंक में 9.50% होगी। और आप देख सकते हो कि एसबीआई के बाद एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक होगा जिसकी यस बैंक के अंदर हिस्सेदारी होगी। और आप देखिए यस बैंक में इतनी बड़ी क्रॉस होल्डिंग करने की घोषणा की गई है और इसी वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। तो एचडीएफसी बैंक बहुत भारी निवेश करने जा रहे हैं यस बैंक के अंदर। इससे पहले ऑलरेडी एसबीआई का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को बना के रखा है और जिस तरह से अब एचडीएफसी बैंक यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं उससे बैंक के प्रति भरोसा जग गया है। अब इतनी बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक अगर यस बैंक में निवेश करिए, इसका मतलब यह है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है। जो लोग कह रहे थे कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खुलेगा सारे बैंक यहाँ से पैसे अपना माल बेच के पैसे निकाल के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल हो नहीं रहा। उल्टा यहाँ पे बड़े बड़े बैंक अपनी स्टेक को बढ़ा रहे। ये बात का सबूत है
कि यस बैंक वाकई में मजबूत है और आने वाले इसमें आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैंने लगातार आपको बोला है कि यस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है और एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करेंगे तो ये आपको मालामाल कर देगा। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनको नोट मिल चुका है। एचडीएफसी बैंक अपनी स्टेक एक्वायर करे 9.50% की जो स्टेक है उसमें इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक में अपनी स्टेक बढ़ाने जा रहे हैं। और देख लो कि यहाँ पे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू यहाँ पे इसकी स्टेक को बढ़ाया जा रहा है। यस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ पे 100% स्टेक है जो पब्लिक के पास है। फिलहाल इसमें प्रमोटर कोई नहीं है। एलआईसी की होल्डिंग यहाँ पे 4.34% की होल्डिंग है और एसबीआई की यहाँ पे देखो तो होल्डिंग काफ़ी बड़ी है। एसबीआई की तरफ से जो एक बैंकों का जो ग्रुप बनाया गया जिन्होंने इसको फिर से खड़ा किया था जब ये डूब चुकी थी आरबीआई के कहने पे, उसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सब मिलके 37.23% की स्टेक है। यानी जो सबसे बड़े मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है ये बैंक है, जिसमें एसबीआई की सबसे बड़ी होल्डिंग है। और अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अपनी होल्डिंग को और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो एचडीएफसी एएमसी में 3.43% की स्टेक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर और 2.57% की स्टेक एक्सिस बैंक के अंदर है। तो ये अपनी स्टेक को बढ़ाने जा रहे हैं और जिस तरह से ये भरोसा जताया इन्होंने एचडीएफसी बैंक ने यस बैंक पे, इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने कहा कि यस बैंक के शेयर में 26 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर एक नया ब्रेकआउट देखने के कगार पर दिखाई दे रहा है स्टॉक। इस ब्रेकआउट के बाद यस बैंक के शेयर में शॉर्ट टर्म में 27.50 फिर 30 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 30 तक स्टॉक जा सकता है और एक मजबूत सपोर्ट इसका जो दिख रहा है वो 22.50 के आसपास है। तो 22.50 को स्टॉप लॉस बना ले आप और उसको स्टॉक को होल्ड करके रखें तो आपको 27.5 और फिर 30 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह सुमित बगड़िया की तरफ से। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से ये पूरा माहौल बदला है। तो देख सकते हो सुबह सुबह बाजार खुलते ही 9:19 पर 23.75 की प्राइस से 20,23,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसी समय 9:19 पर 23.70 की प्राइस से 24,36,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 9:21 पर 23.90 की प्राइस से 25,85,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:21 पर 23.80 की प्राइस से 28,22,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:32 पर 24.75 की प्राइस से 49,47,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:32 पर 24.55 की प्राइस से 38,17,000 शेयरों की ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो फिर 9:33 पर 25.10 की प्राइस से 20,59,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:52 पर 25.45 की प्राइस से 30,17,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:55 पर 25.45 की प्राइस से 34,35,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:58 पर 25.60 की प्राइस से 30,94,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:58 पर 25.55 की प्राइस से 50,55,000 शेयरों की ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस बड़ी तेजी के बाद कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है और इस वजह से हो सकता है कुछ दबाव देखने को मिले। वैसे रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार है। आप रिवेन्यू देखें तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 6,987 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 8,243 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 2022 में 55.07 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो इस बार दिसंबर 2023 में बढ़ के 243 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में, काफ़ी शानदार और उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। नेटवर्थ भी बढ़ रहा है 2019 में जहाँ पे 26,887 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 40,718 करोड़ तक पहुँच गया है। सबसे जो बड़ी बात है कि एफआई भी इस स्टॉक के अंदर लगातार अपनी खरीदारी कर रहे हैं। सितंबर में 23.39% की होल्डिंग थी जो दिसंबर में 23.79% हो चुके हैं, यानी एफआई ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। डीआई का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, 40.68% की होल्डिंग थी सितंबर में जो 41.98% के आसपास आ चुकी है। सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर जो कम हुए, 35.90% की होल्डिंग थी सितंबर में जो 34.21% हो चुकी है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा स्टॉक है, दाव लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये स्टॉक आने वाले यानी साल भर में ये 100 को टच कर सकता है और अगर आप इसको कम से कम 5 साल दे तो ये अपनी पुरानी हाई यानी 400 को भी टच कर सकता है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।